बिहार में जैसे ही बीजेपी जीतता है, अतिक्रमण के नाम पर सबसे पहले बुलडोजर चलाता है। जो लोग भी इलेक्शन के पहले मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, इलेक्शन के बाद जैसे ही उनके घर में बुलडोजर चलता है, सरकार के ऊपर गुस्सा दिखाने लगते हैं। हमारा नीतीश सरकार का वोट दिए बेकार किए, मोदी का वोट दिए बेकार। वर्दी वाला पकड़ लेगा हाथ में। भूमिहीन है, जमीन आता थे हाँ कर ले रहते थे। बाजार हाट बाजार है, कमाक सौ बेटा ठेला। अरे मोदी जी, आप देखिए, अपने जनता को रुला दिया आपने। अरे कहाँ से देखेंगे मोदी जी? मोदी जी ने तो अतिक्रमण के नाम में दलित, आदिवासी, गरीब लोगों को हटाया जा रहा है, उनका घर तोड़ा जा रहा है। ये तो बिहार में अभी शुरुआत है, अभी पूरा पिक्चर तो बाकी है। हमारी राजनीति गरीब की झोपड़ी से शुरू होती है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार कैसे रैंडमली चाहे किसी का भी घर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलवा रहा है, और सरकार कैसे लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाकर रख दिया है। न ड्यू प्रोसेस हो रही है, न सुनवाई, न सुप्रीम कोर्ट का 15 दिन का नोटिस भी फॉलो नहीं हो रहा है, न मुआवजा मिल रहा है, न रहने के लिए दूसरा व्यवस्था भी नहीं किया जा रहा है। एक मशीन जो पहले सड़क बनाती थी, मिट्टी हटाती थी, वही पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सिंबल बन जाएगा। किसी ने सोचा था एक ऐसा सिंबल जिसे देखकर लोगों के मन में दो ही इमोशन उठते हैं। पहला ये कि वाह यही चाहिए, दूसरा ये कि यह तो कानून का मर्डर है। यह अंतर बताता है दोस्तों कि हमारी सोसाइटी में कितना डीपली डिवाइडेड हो चुका है। बुलडोजर राज की पहचान जानते हो दोस्तों? बुलडोजर राज आखिर है क्या? बीजेपी के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाकर रख दिया है। सरकार तय करता है कि किसका घर गिराना और किसका नहीं। कोर्ट का ऑर्डर है क्या? नहीं। एविडेंस है क्या? नहीं। सुनवाई हुआ? नहीं। सिर्फ सरकार तय करेगा कि किसका घर गिराना है और किसका नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कोर्ट के ऑर्डर से गिराया जाता है, तो उनको मैं बता दूं कि नोटिस नाम का भी कोई चीज होता है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 300A में स्पष्ट लिखा है दोस्तों, कहीं भी अगर अवैध जमीन में अगर कोई भी घर बनाता है तो उसे 15 दिन का वक्त दिया जाएगा। सुनवाई भी होता है, एविडेंस भी होता है, डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करना होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। यह पूरी तरीके से कानून का एक तरह से कहा जाए तो हत्या है। चलो माना कि अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलवा रहे हो, लेकिन मुआवजा तो मिलना चाहिए, ये भी नहीं। क्योंकि भारत के संविधान आर्टिकल 300A में स्पष्ट लिखा है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर सरकार ऐसा करता है तो उसे रहने के लिए घर, जमीन की व्यवस्था करना होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। थोड़ा हम पिछले ईयर की रिपोर्ट देखें तो इस बात को और क्लियर करता है। क्या आपको पता है 2021 में भारत में 36,486 लोगों के घर टूटे हैं और 2,07,106 लोग बेघर हो गए हैं। यह किसी यूट्यूब के आंकड़े नहीं है, यह इंटरनेशनल रिपोर्ट बताता है, जिसे हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क यानी HLRN ने जारी किया था। 2017 में HLRN ने आंकड़ों को दर्ज करना शुरू किया था। 2017 से 2023 तक पूरे भारत में 1.68 मिलियन लोगों का घर टूट गया और 16.8 लाख से ज्यादा लोगों को जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया। इसका मतलब है दोस्तों, एक दिन में 129 लोगों के घर में बुलडोजर चलता था। जबकि 2023 का रिपोर्ट देखिए, 1,07,449 घरों में बुलडोजर चला और 5,15,752 लोगों को बेघर कर दिया गया। इसका मतलब है दोस्तों, हर दिन 294 घरों में बुलडोजर चलता था। और ये भी बताता है सबसे ज्यादा बुलडोजर दिल्ली, यूपी, MP, महाराष्ट्र और गुजरात में गरीब बस्तियों पर चला। रिपोर्ट यह भी बताता है दोस्तों कि कई जगहों पर नोटिस ही नहीं मिला और कई छात्रों को और महिलाओं और बुजुर्गों को रात में ही हटाया गया। रिपोर्ट यह भी बताता है दोस्तों कि महामारी के बाद जब लोग पहले ही मुश्किल में थे, तो उसी समय बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सड़क, मेट्रो, अतिक्रमण हटाओ के नाम पर हजारों लोग घर तोड़े गए। मुआवजा की बात करूं तो बहुत कम लोगों को मुआवजा मिला है। 2021 में 59% लोगों को मुआवजा मिला है। 2022 और 2023 में 58% लोगों को मुआवजा मिला है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दोस्तों कि किसी भी प्रॉपर्टी को छीनने से पहले प्रॉपर लॉ एंड मुआवजा जरूरी है, लेकिन 2021, 22, 23 में ज्यादातर मामलों में ऐसा हुआ ही नहीं। कैसे शुरू हुआ और कैसे फैला जानते हो?
2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बनते हैं, तब बोलते हैं कि माफिया राज खत्म और बुलडोजर राज शुरू, और 2022 में पॉलिटिकल ब्रांड बना। इलेक्शन में रैलियों में फ्लावर से सजे बुलडोजर, और ऐसे ही बुलडोजर बाबा का ब्रांड बन गया। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। यह मॉडल यूपी, एमपी, दिल्ली और गुजरात, राजस्थान तक फैल गया, और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना हायरिंग के डिमोलेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 15 दिन का नोटिस, लेकिन प्रॉपरली हर स्टेटों में इसे प्रैक्टिकली इग्नोर किया गया। अब फिर आता है 2025 नवंबर 2025 को बिहार में एंट्री होता है। डिप्टी सीएम बीजेपी के सम्राट चौधरी कहते हैं कि बुलडोजर तैयार है। कहा कि माफिया, भ्रष्टाचारियों से लेकर सार्वजनिक रूप से गाली देने वाले तक इस सरकार में कोई नहीं बचेगा। कानून सबके लिए समान है और राज्य सरकार किसी भी प्रकार की अराजकता को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि बिहार में सुशासन की स्थापना नीतीश कुमार की देन है। बार बार बोलते हैं कि सुशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। बिहार में इलेक्शन के टाइम जो लोग भी मोदी मोदी कर रहे थे, मोदी चाहिए बोल रहे थे, इलेक्शन के बाद जैसे ही उनके घर में बुलडोजर चलता है, सरकार के ऊपर गुस्सा दिखाने लगते हैं। कोई गुस्सा कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई श्राप दे रहा है। हमारा नीतीश सरकार का वोट दिए बेकार किए, मोदी का वोट दिए बेकार किए। इसका किया अनुजान कर लेगा हाथ में। भूमिहीन है, जमीन रहता थे हाँ कर ले रहते थे। बाजार हाट बाजार है, कमा 100 बेटा ठेला रिक्शा चला खाते हैं। कोई अपने आप को कोस रहा है कि अगर हम 10,000 में नहीं बिकते तो हमारा घर नहीं टूटता। अगर हम लोग जानते हैं ना कि इस तरह सी बात है, हमारे घर को तोड़ दिया जाएगा, तो हम लोग 10,000 रुपया में बिकते नहीं। आप लोग वोट देके गलती कर दिए। तो गलती तो कर दिए, वोट देके। मोदी वोट भी चोरा दिया, वोट चोरा करके कुर्सी पर बैठ गया, हम जनता के हटावेला। वोट चोरी किए हैं। ऐसा करेंगे तो हम तो उनको वोट ही नहीं देते। और कई लोग बीजेपी के कट्टर भक्त थे। कट्टर बीजेपी है भैया, सब कट्टर बीजेपी थे यहाँ पे। कट्टर किसी को वोट नहीं देते थे। इतने साल मेरे पापा का दुकान तोड़ दिया यहाँ चौक पे। चलो दुकान तोड़ दी, दुकान तो बना लेंगे पर घर नहीं, घर तोड़ देंगे तो कहाँ। और फिर भी कई लोग आशा लगाए बैठे हैं कि बीजेपी की सरकार हमारे लिए कुछ करेगा, कुछ रास्ता दिखाएगा करके, लेकिन क्या पता उनको कि सरकार ही तो ऐसा करवा रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जिस घर में भी बुलडोजर चलता है उस घर में कितनी ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। जानते हो दोस्तों, जब एक घर में बुलडोजर चलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं, पूरी जिंदगी बिखर जाता है। जिस घर में कल तक बच्चे हंसते थे वही घर मलबा बन चुका है। ना रहने के लिए छत, न सोने के लिए बिस्तर, ना कोई भी प्रकार का सुरक्षा। Sleeping in here, they would cook food over on this side, they would sleep on this side, and when it rained and there was too much water coming in, they would go and find shelter somewhere else. कल तक जो आदमी काम पर जाता था उसका टूल्स और रोजगार भी मलबे में दब जाता है। महिलाओं के लिए और सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती है। प्राइवेसी खत्म, सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो जाता है, और डॉक्यूमेंट्स, राशन कार्ड, पेंशन, आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट सब मलबे में दब जाता है। जिससे क्या होता है, राशन कार्ड से चावल मिलना बंद हो जाता है, और पेंशन रुक जाएगा, और निवास योजना भी मुश्किल हो जाएगा, और जो गवर्नमेंट अपना मदद भी कर सकता था वो बिना डॉक्यूमेंट्स के कहां से कर पाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स से नहीं रहेंगे तो कहां से। क्योंकि दोस्तों, घर इज्जत, सुरक्षा और भविष्य होता है, यानी एक दिन का एक्शन कई महीनों की गरीबी बना देता है। लेकिन ये सारी चीजें सरकार नहीं देखती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जब बुलडोजर कोर्ट से तेज भागने लगता है तो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन हिल जाता है। क्या आपको पता है, बुलडोजर क्राइम कंट्रोल और रेपिस्ट को सजा देने के लिए भी उसके घर तोड़ा जाता था, और अभी भी तोड़ा जा रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है, कोई भी पॉलिटिशियन क्राइम करता है, रेप करता है, तो उसके घर क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? क्योंकि दोस्तों, न्याय सभी के लिए बराबर होता है, कानून भी सभी के लिए बराबर होता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, चाहे अमीर हो।
चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो। इसके बारे में क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी ही अवेयरनेस वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों, ट्रूथ एंड फैक्ट के साथ। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हुई तो ये वाले वीडियो क्लिक करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नया नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।